13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल भाई ने वहां आयतुलन के लिए जाल बिछाया था, जिसमें वो पूरी तरह फंस गई। मैंने खुद उसके मुंह से सुना कि मेरे वालिदैन की कातिल वो है। अगर इस फोड़े को जल्द ना सुखाया गया तो इसकी पीप खून में शामिल हो जाएगी। अल्लाह ना करे, बहुत खतरा है इनकी जिंदगी को। यह इस्तकबाल हमारी सल्तनत के शायान शान है। खुश आमदीद कुमुश्तकिन साहब। कुमुश्तकिन साहब, आपका यह ओहदा हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस है। बहुत शुक्रिया तूतकिन साहब। कैसे जुर्रत हुई कि एक मुजरिम को पानी पिलाने की इजाजत मांगो तो मुझसे? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है तुलन? सुल्तान से लड़ते हुए जख्मी हो गया था मेरा हाथ भाई। ये तुम क्या कह रही हो? बानो चिचेक सुल्तान से आज मिली थी काले पत्थरों के पास। उनकी ये जुर्रत! तुमने ऐसा कैसे होने दिया है तुलन? मैं क्या करती भाई? क्या मतलब क्या करती? तुमने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया? क्यों? बानो चिचेक ने सल्जान खातून को वो सबूत देने थे जिनसे ये साबित हो जाता कि कत्ल हमने ही किया है। बाबा, तुम्हारा मतलब क्या है गुंजागुल? कैसे सबूत? कुछ मालूम नहीं। वहां मैं उन दोनों को जान से मारने गई थी। किसी को मैं कुछ नहीं बता सकती थी भाई। खतरा था कि कहीं किसी और के हाथ ना लग जाए वो सबूत। अगर ऐसा हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ। और बानो चिचेक वो कहाँ है? वो सबूत अर्तुरुल के हवाले करने के लिए वहां से फरार हो गई। अर्तुरुल अगर जिंदा रहा तो हमारे लिए मौत का फरिश्ता साबित होगा भाई। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसकी मजीद कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अब वो सरदार आला के लिबादे में अपने मकासद के हुसूल के लिए जालिमाना इक़दामात से काम लेगा। सोने के सिक्के बांटकर अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा है। वो सोना बांटकर यकीनी तौर पर सरदारान की वफादारी हासिल करना चाहता है। बिल्कुल, अगर हमने उसे जरा भी मौका दिया तो। अब इंसाफ का वक्त आ चुका है पुपी जान। वो तुम्हें रास्ते से हटाने का कोई मौका नहीं जाने देगा अर्तुरुल। आने वाला दिन आसान नहीं होगा बेटा। ये मौका तो मैं उसे पहले भी कई बार दे चुका हूँ वालिदा। बानो चिचेक से मैं सबूत हासिल करने जाऊंगा, वो ये बात जानता है। सिपाहियों के साथ ताक़ुब करेगा मेरा। जब वो हम दोनों को वहां एक साथ देखेगा तो उसे मौका मिल जाएगा। और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि उसका ये शौक पूरा कर ही दूं मैं।
बेटा तुम इतने सिपाहियों का मुकाबला कैसे करोगे? हालांकि वो सिपाही तो बेचारे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया तो वो जुर्म भी हमारे सर आ जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ हो गया? आप बेफिक्र हो जाएं फूफी जान, इन्हें किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। किसी भी सिपाही को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा वालिदा। गुमुश्तकिन को काबू करने के बाद कोई मज़ाहमत नहीं होगी, लेकिन परेशानी एक और भी है। क्या है वो? गुमुश्तकिन हमारे ताक़ुब से पहले क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता। अभी पूरी रात बाकी है, वो सुकून से नहीं बैठेगा। रात खाने पर नहीं होऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। जो कुछ भी वो कहेंगे और करेंगे वो हमारे लिए खतरे की अलामत होगा। आंखें और कान खुले रखना होंगे। तुम्हारा वहां अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा भाई। मैं जानता हूं आपकी दुआएं साथ हैं मेरे। आप बस अपना ख्याल रखें। हाँ जरूर भाई। गुंदुक तो साहब, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी बहुत। आपको देखना चाहती थी। ठीक हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। किसी चीज की जरूरत है अगर आपको तो मुझे बिला झिझक बता दीजिएगा। आप जानते हैं मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। जिस तरह बाबा के सरदार आला बनने में आपने उनका साथ दिया है, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ अपनी सल्तनत की बेहतरी का ख्वाहिशमंद हूँ गोंजा गुल खातून। कितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। जिन लोगों ने हमारे दरमियान दूरियां बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, अब वो हमें एक होने से नहीं रोक पाएंगे। इंशाल्लाह ये कबीले हमारे निकाह के बाद हमारे लिए जन्नत साबित होंगे। इंशाल्लाह गोंजा गुल खातून, जल्द कबीले में खुशियां लौटेंगी। लेकिन कुछ परेशान लग रहे हैं आप। मैं नहीं जानती कि इसकी वजह आपके हाथ की बीमारी है या कुछ और। मामू के कातिलों की वजह से परेशान रहता हूँ। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती, भला करार कैसे आएगा मुझे? उन्हें जरूर सजा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी इंशाल्लाह। सुकून तो तब मिलेगा जब उन्हें जिंदगी की भीख मांगते हुए अजियत से मरता देखूंगा, और वो वक्त दूर नहीं। मुझे इजाजत दीजिए सरदार। बिल्कुल इजाजत है। उसको जहर उगलते सुना तुमने? सुन लिया साहब। या मेरे रब, मेरे मुंह पर इस जिटाई से झूठ बोल रही थी वो। कैसे यकीन कर लिया मैंने उस पर? सलजान, हैरत है मुझे तुम्हारी हिम्मत और बर्दाश्त पर। इतने जुल्म और ज्यादती के बाद आखिर कैसे माफ कर सकती हो तुम मुझे? आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है साहब। मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे माफ करने वाले आप ही तो थे। मुझ गुनहगार औरत को अगर आपने अपने दिल में जगह ना दी होती
तो मैं इस कबीले में तो क्या, इस दुनिया में भी रहने के काबिल न थी। सलजान, आज के बाद कभी भी कुछ हो जाए लेकिन मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। फिर जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मैं जब इस तरह दोनों कबीलों को साथ देखता हूं तो बहुत खुशी होती है मुझे। काई कबीला और दो दुर्गा कबीला मुत्तहिद होकर और मजबूत हो गए हैं। दुरुस्त कहा आपने गुमुश्तकिन साहब। आपके सरदार में आला बन जाने से हमें इम्तियाजी हैसियत हासिल हो गई है तमाम तुर्क कबाइल में। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये इत्तेहाद आपके सरदार आला होने के साथ यूं ही जारी रहेगा हमेशा। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और यकजहती को ऐसे ही कायम रखे हमेशा। आमीन 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 आमीन। क्या हुआ है तोलन, हाथ में दर्द है क्या? कुछ खास नहीं, मामूली सी चोट लग गई थी। अच्छा, अफसोस हुआ। उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हाइमा खातून। कोरकुत सरदार के कातिलों की सजा का फैसला होते ही हमारे इर्द गिर्द आबाद तमाम तुर्क कबाइल का दौरा करूंगा मैं। उन कबाइल ने मेरे सरदार आला बनने की हिमायत करके इज्जत अफजाई की है। मेरा भी फर्ज है कि मैं उनका हौसला बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले गुंदोगदू साहब और अपनी बेटी का निकाह पढ़वाना चाहता हूं। सही फरमाया आपने। इंसाफ जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद हमारा निकाह हो सके। बहुत शुक्रिया गुंदोगदू साहब। जैसा कि आपने इंसाफ की बात की गुमुश्तकिन साहब, इंसाफ देर या सवेर होकर ही रहता है। हम सबको ये मालूम है भाई के कातिलों को जल्द से जल्द हिसाब देना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए आपके जहन में कोई और तजवीज है। दुरुस्त फरमाया। सरदार आला की हैसियत से बजाते खुद मैं इस मामले की निगरानी करूंगा। बिल्कुल सही फरमाया गुमुश्तकिन साहब। वक्त आ चुका है कि अब इस मामले को खत्म करके कबीले में पूरी तरह अमन कायम किया जाए। आपका इंसाफ हमें और भी मजबूत बनाएगा गुमुश्तकिन साहब। बहुत शुक्रिया तुतकिन साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार आला की हैसियत से सबसे पहले दोआन को तहवील में लेकर सरदार कोरकुत की कातिल बानो जिजेक का ठिकाना मालूम करूंगा। फिर उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे सिपाही सुबह होते ही दुआन को तहवील में ले लेंगे और तब तक उसे अजियत देते रहेंगे जब तक उसकी जबान पर लगा ताला खुल ना जाए और उससे सारी मालूमात हासिल न कर लें। इंसाफ जितना जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर है। अब इस फितने से अपने कबाइल को मजीद दो चार नहीं होने दूंगा मैं। सरदार कोरकुत के कातिलों को ढूंढकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे गुमुश्तकिन साहब। मैं नहीं चाहता कि हमारे कबीले का अमन और तुरुल के अज़ाइम की वजह से मुतासिर हो। दुरुस्त फरमाया। ये करके तो आप हमारे कबीले को एक और नई आफत से बचा लेंगे। साबित किया है आपने कि आप अपने कबीले के एक बहादुर और समझदार सरदार बन के उभरेंगे और अपने कबीले के लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आने वाले नौरोज की खुशियां मेरी बेटी के निकाह से दुबाला हो जाएंगी। मैंने ठीक कहा ना बेटी? इंशाल्लाह गुमुश्तकिन सरदार, इंशाल्लाह। यही बेहतरीन मौका है हमारे पास
कि माजी की तलखियों और नफरतों को खत्म किया जा सके। यही सबके हक में बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो आपकी मदद फरमाए भाई। लोग बहुत थके हुए हैं भाई। बाज़ंतीन में आबाद होना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए उन्हें यहां से हिलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तुर्गुत बिल्कुल सही कह रहा है भाई। जिस सिपाही से भी बात की मैंने, किसी ने भी इस बात पर हामी नहीं भरी। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। दरअसल भाई, कबीले में हर कोई अमन का मुतलाशी है। जब हुक्मरान साजिशों का शिकार हो जाए और बदउनवान अनासिर लोगों की हक तलफी कर रहे हों तो ऐसे अमन कायम होगा? अमन हो सकता है? ऐसे अमन अमान होगा? नहीं भाई, ये अमन नहीं। लेकिन आप जैसा हिम्मत वाला उनमें से कोई भी नहीं है। वो इस खुले आसमान के नीचे अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। उन लोगों का दिल और उनकी आंखें ये सब कुछ नहीं सह सकती। सही कहा तुर्गुत, भाई का दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि सारी दुनिया इसमें समा सकती है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोग किस हाल में होते, आज क्या कर रहे होते, बुरे हाल में होते या अच्छे, पता नहीं क्या होता हमारा। जो भी होता अल्लाह ही बेहतर जानता है। बमसी दुरुस्त कह रहा है भाई। आप कबीले वालों को थोड़ा और वक्त दें ताकि वो जंगजू जो बाज़ंतीन को फतह करने के लिए मुकम्मल आपका साथ देंगे सामने आ सके। अल्लाह उनके दिलों को आपके अल्फाज से मोम कर देगा भाई। कल पहले इस फितने को खत्म करना होगा तुर्गुत। उसके बाद मैं ये मामला जिरगे में उठाऊंगा। फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी ठीक है भाई, बस ये याद रखें कि हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। आपके लिए शरबत लाया हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे त्राली। वो कुछ खाने के लिए नहीं लाए क्या? बहादुर बच्चे, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। एक बात बताओ तुम मुझे, अर्तुरुल भाई अगर तुम्हें चीन जाने का कहें तो क्या तुम इनके साथ चले जाओगे? अर्तुरुल भाई अगर मुझे चांद पर भी जाने के लिए कहेंगे तो मैं पर लगाऊंगा और उड़ के चले जाऊंगा बमसी भाई। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये बात हुई। वाह माशाल्लाह। भाई जब तक हमारे पास ऐसे जंगजू मौजूद हैं तो कोई ऐसी जगह नहीं जिसे हम फतह ना कर सके। पूरा यकीन रखें। ऐसा ही है तुर्गुत, ऐसा ही है। शुक्रिया भाई। इससे पहले कि आज रात बानो जिजय अर्तुरुल से मुलाकात करे, हमें अर्तुरुल को मौत के घाट उतारना होगा। अब मैं उसे उसके खेमे में तो जाकर मारने से रहा। जरा होश के नाखून लो आयतुल्ला। आप शायद भूल गए कि एक आदमी है जो बहुत तैश में है। वो ये काम कर सकता है। कौन है वो? टूटकिन। जब उसे मालूम होगा कि उसकी बीवी कोकचे का दिल किसी और के लिए धड़कता है तो जानते हैं ना क्या होगा भाई। क्यों ठीक कहा ना मैंने गौंजा गुल?
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अर्तुरुल, कहिए भाई। तुम सही कह रहे थे भाई। मैं समझा नहीं। मुस्तकिन कल दुआन को अपने साथ कारवान सराय ले जाएगा। जाहिर है कि अजियत देगा उसे। हो सकता है कि जान से भी मार दे। वो जानता है मैं दुआन को छुड़ाने जाऊंगा। उसने आपके जरिए मुझे वहां आने की दावत दी है। वो तुम्हें उस वक्त पकड़ना चाहता है जब तुम दुआन को उसकी कैद से छुड़ाने की कोशिश करोगे। नहीं भाई, उसकी कोशिश है कि वो कातिलों के साथ मेरा गठजोड़ साबित करे। दुआन को छुड़ाते हुए कुछ सिपाही मेरी तलवार से शहीद हो जाएं। ये चाहता है ताकि साबित करे कि उसका हुक्म नहीं माना। समझता है कि मेरा कत्ल उस पर हलाल हो जाएगा और इस तरह ना आप ना ही वालिदा कोई मज़ाहिमत कर सकेंगे। तो फिर तुम क्या करोगे अर्तुरुल? कल हम दुआन को छुड़ाएंगे, खून का एक कतरा भी बहाए बगैर। और मुस्तकिन सिपाहियों के साथ वो दुआन को पहले ही भेज देगा ताकि मुझे फंसाए और उसके बाद हमारा पीछा करेगा। देखते हैं कौन किसे अपने जाल में फंसाता है। देखो तो जरा हम यहां क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई। हम हमेशा से ही मक्कारों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हमारे मरहूम बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी गद्दारों के खिलाफ जिहाद करते हुए गुजार दी। पहले अल्पतकिन, फिर कुर्तुगलू और अब ये मुस्तकिन। न जाने हमारी मुश्किलात कब खत्म होंगी। हो सकता है यही अल्लाह की मर्जी हो भाई। हमें इन मुश्किलात से लड़ना है जब तक हम अपना वतन हासिल करके अदलो इंसाफ पर मबनी हुकूमत नहीं कायम करते। मुश्किलात हमें नज़्म ज़ब्त सिखाती हैं और यही मुश्किलात हमें सुरखरू करेंगी। हमें आखिरी सांस तक अल्लाह की मदद से फितनों का मुकाबला डट कर करना होगा। बिल्कुल सही कहते हो मेरे भाई, लेकिन अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं है। वो दिन कितने अच्छे थे जब बकरियां चराते थे हम लोग। अब मैं सलजान के साथ बाकी जिंदगी सुकून से गुजार कर मरना चाहता हूं। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाई कंडक्टर, ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक हूं मैं, बस अब सोना चाहता हूं मैं। क्या हुआ गोंजाकुल खातून? माफ कीजिएगा सरदार, मैं गोंजाकुल? खैरियत तो है? गोंजाकुल को वो बात सुननी पड़ी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी, इसीलिए उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा शायद। ऐसी क्या बात है? उसे डर है कि माजी के गहरे साए कहीं हमें तबाह ना कर दें। बेटा तुम परेशान ना हो,
मैं देखती हूँ उसे जाकर। वो आज रात इतने खौफजदा रहेंगे कि किसी भी हरकत की उम्मीद की जा सकती है उनसे। तुम्हें उस शैतान सिफत औरत को अपनी वालिदा कहना होगा। गोंजा गुल के झूठ और फरेब को सहना होगा। गुमुश्तकिन की हिमायत जारी रखना होगी। उनके मकर और फरेब को नजरअंदाज करो जिससे वो अपना मकसद हासिल करने की कोशिशों में लगे। क्या अंदर आ सकता हूं? आ जाओ तूतकिन बेटा। मेरे लिए जानना जरूरी है कि कबीले में क्या हो रहा है। क्या तुम हकीकत को जानने से खौफजदा नहीं हो बेटा? झूठ और फरेब के साथ जिंदगी गुजारने के बजाय सच को तस्लीम करने में ही आफियत है। तुम अपने दुश्मन के सामने बहुत बहादुर हो बेटा, लेकिन अगर ये बहादुरी तुमने अपने चाहने वालों के खिलाफ दिखाई तो तुम्हें मात हो जाएगी। जो भी जानती हैं बताएं। सिर्फ बातें करने से इस खेमे में अमन और सुकून नहीं आ सकता वालिदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मसला किस तरह बयान करूं तुम्हारे सामने। बताइए आप। इन आजमाइशों के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं एक और गम बर्दाश्त कर सकूं। बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा हक है ये जानने का कि गोंजा गुल क्या सुन के रो रही थी। क्या सुना है उसने? यही कि कोकचे के दिल में कौन रहता था। जो भी कहना है खुल के बताए। मुझे तुम्हारे गुस्से से खौफ आता है बेटा। मैं कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। ये बात माजी का हिस्सा बन चुकी है। हो सकता है गोकचे भी उसे भुला चुकी हो और उसने अपने दिल से निकाल दिया हो उसे। मैं गुनाहगार नहीं होना चाहती, मगर वालिदा, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लें और बताएं क्या कहना चाहती हैं आप। अर्तुरुल सरदार, जब उन्होंने हलीमा सुल्तान को सलीबियों से रिहा नहीं करवाया था उससे काफी पहले गोकचे के दिल में अर्तुरुल के लिए मोहब्बत थी। आपको इल्म भी है कि आप क्या कह रही हैं वालिदा? काश के मैं गूंगी हो जाती ताकि तुम ये बात ही ना सुनते। मैंने सोचा था कि ये उसका बचपना होगा, लेकिन क्या? लेकिन हलीमा सुल्तान से अर्तुरुल का निकाह होने के बावजूद भी गोकचे अर्तुरुल को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। न जाने तुमसे निकाह करने पर कैसे राजी हो गई वो। बहुत हो गया, अब बस एक लफ्ज नहीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ वालिदा? आ जाओ बेटी। शब खैर कहने आई थी मैं आपको वालिदा। शब खैर मेरी बेटी। क्या हुआ है वालिदा? कुछ भी नहीं हुआ, तुम सो जाओ जाकर। शब खैर। आपको कुछ चाहिए सरदार? मैं थक चुका हूं, बस अब सोना चाहता हूं। मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। क्या ये सच है कि पहले तुम अर्तुरुल को पसंद करती थी? जवाब दो गोकचे।
बिल्कुल ऐसा है। और अर्तुरुल? अर्तुरुल ने हमेशा छोटी बहन समझा है मुझे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी इस चाहत को तर्क कर दूं। अर्तुरुल जब हलीमा सुल्तान को कबीले में लेकर आए तो मैंने उनको भुलाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। हलीमा सुल्तान से निकाह के बाद बहुत कोशिश की उन्हें भुलाने की मैंने, मगर नहीं भुला पाई। अपनी चाहत के आगे मजबूर थी मैं। मगर जब मैं आपसे मिली असल में मोहब्बत होती क्या है तब मालूम हुआ। आखिर जान लिया मैंने कि मेरी मोहब्बत के हकदार आप हैं और पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी सरदार। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं अपनी मोहब्बत को खो ना बैठूं। और क्या छुपाया है तुमने मुझसे? अर्तुरुल, ये मसला आयतुलन और गोंजुकुल पे खत्म नहीं होता। अगर गुमुश्तकीन भी उसमें शामिल है तो यकीनन उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई होगा। और अगर ऐसा ना हुआ जैसा आपने सोचा है, मुझ पर लाजिम है कि आखिरी गद्दार तक पहुंचकर उसका जीना हराम कर दूं हलीमा सुल्तान। तुम घबराओ मत। इंशाल्लाह अर्तुरुल। अर्तुरुल, मुझे इसकी हरकत से लगता है कि लड़का होने वाला है और बड़ा होकर अपने बाबा की तरह ये भी काफिरों के लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। मेरी ख्वाहिश है कि नेक इंसान बने मेरी औलाद और अपनी कौम की खिदमत करे। इंशाअल्लाह अर्तुरुल साहब। हौसला रखिए आप।
मैं यही हूँ, आपके पास हूँ मैं। बस अभी उतर जाएगा बुखार आपका। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओह, ओह। कुछ तो उतारते से। कुंतुक तो हिम्मत करो, आर्तक भाई बस आते ही होंगे। हाँ? हम कैदी को लेने के लिए आए हैं, खोलो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारा वक्त आ चुका है। मुझे बताओ आखिर कहां ले जा रहे हो तुम लोग? तुआन भाई, अर्तुरुल भाई ने कहा है घबराना नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। चलो बस बहुत हो गया। तुराली, चलो साथियों चलते हैं। अल्लाह हामी नासिर हो हमारा। आमीन भाई। हाइमा खानम, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ बेटी? तूतकीन साहब, उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं अर्तुरुल से मोहब्बत करती थी और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तूतकीन के दिल में ये जहर भरने वाली आयतोलन खातून है। तो वो तूतकिन को अर्तुरुल का दुश्मन बनाकर सब छुपाने की कोशिश में लगी है। लेकिन
अर्तुरुल ये साबित कर चुका है कि मेरे भाई और भाभी को मारने में आयतोलन का ही हाथ है। ये बात तू तकिन भी जानता है। सलजान कुंदोक्तू के लिए खुंबियां जमा करने अकेली कबीले से बाहर गई है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमें उनका घेराव करना होगा। उनमें से कोई भी बचकर जाने ना पाए। जान से मार देना जरूरत पड़ने पर। सरदार जैसा आपका हुक्म। तुम इस बार मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती सलजान। हर चीज मंसूबे के मुताबिक हो रही थी, लेकिन सलजान खातून ने इस मंसूबे को खाक में मिला दिया। आज तुम्हारे खानदान का कोई फर्द जिंदा नहीं बच सकेगा।